दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल उन्ना प्रथम पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पटवारी टेस्ट सीरीज का पार्ट 6। ये आने वाले आपके एग्जाम्स में आपके काफ़ी काम आएगा, तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखिए आपके कितनी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? आपकी ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट। चलिए चेक करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी जापान। ठीक है, इस उपग्रह को क्योटो यूनिवर्सिटी और एक लकड़ी काटने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के रिसर्च वर्कर्स ने इसको तैयार किया है, डेवलप किया है। और इसे 2024 में 5 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहां पे ये जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है उसका लकड़ी का नाम है होनोकी। ठीक है, और होनोकी जो है अपनी स्थिरता और अपनी अंतरिक्ष में दरार ना पड़ने के गुणों के कारण इसको चुना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप ये आपका आंसर ठीक हुआ होगा। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नृत्यम 2.0 योजना शुरू की है? आपकी ऑप्शन है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नयन मृतम 2.0 योजना शुरू की है? आई होप आपने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है केरल। ये जो नयन मृतम 2.0 योजना शुरू की गई है, स्पेशली डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किडनी और आंखों पे पड़ता है। तो इस डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरुआती दौर में ही पता चलाने के लिए ये योजना चलाई गई है, नयन मृतम। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न एक जनजाति के बारे में है, खियाम न्यूंगन। जनजाति का नाम है खियाम न्यूंगन। जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी मिजोरम। खियाम न्यूंगन। आई होप अभी तक अपने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक कीजिए। दोस्तों ये है नागालैंड। यह जनजाति नागालैंड के नोकलाक डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है और अपनी अनूठी और विशेष सभ्यता के लिए ये जानी जाती है। फिर तो अपनी इस संस्कृति को बचाने के लिए ही 2025 में यह चर्चा में रही थी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2025 के अंत में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता जिला बना है? ऑप्शन है ऊना, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी हमीरपुर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2025 के अंत में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल, फुल्ली डिजिटल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है?
चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। तो दोस्तों ये है हमीरपुर। जैसा आप सभी जानते हैं, हमीरपुर ऑलरेडी, अगर हम लिटरेसी रेट के बारे में देखें तो हिमाचल का सबसे लिटरेट यानी साक्षर जिला जो है वो हमीरपुर है। और अब हमीरपुर डिजिटली भी सबसे आगे निकल गया है। क्लियर? तो इसका आंसर है हमीरपुर। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए कौन सी समय सीमा तय की है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जनवरी 2030, 15 अगस्त 2027, 21 दिसंबर 2025 या 31 मार्च 2026। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए कौन सी समय सीमा तय की है? दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं, टीसीएस हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की स्कीम्स और गवर्नमेंट के जो भी रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, उन्हीं पे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो मेरी आप सभी को ये एडवाइस है कि आप डाटा पे ज़्यादा काम करें। तो आई होप अभी तक आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो दोस्तों ये है 31 मार्च 2026 को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 को तक राज्य को भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा की जो क्षमता है उसको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। क्लियर? अभी यहां पे सरकारी जो बजट पिछले साल का था 2025-26 में, वहां पे सरकार ने डिसाइड किया था कि 2026 के अंत तक आते आते 500 मेगावाट। तो यहां से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहां से भी निकलता है कि सरकार ने 2 वर्षों के अंदर कितना टारगेट रखा हुआ है सौर ऊर्जा के बारे में। तो 500 मेगावाट। ठीक है, और यहां पे जितनी भी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की 90% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताएं जो हैं वो सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा पूरी की जाए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जाए। क्लियर? सो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा कवर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 मिला है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी मिजोरम। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। चलिए देखते हैं। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को उसके जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको अच्छे ढंग से डेवलप किया गया है और इसीलिए आंध्र प्रदेश को जो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 दिया गया है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रशासित होने वाला पहला जिला बन गया है? हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला, यहां पे पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत में ये पहला जिला बना है जो टोटली महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन है ऊना, हमीरपुर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रशासित होने वाला पहला जिला बन गया है? ये इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो हिमाचल का तो है ही है, लेकिन ये भारत का भी पहला जिला है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। दोस्तों लाहौल स्पीति ये देश का पहला जिला बन गया है जहां पे सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन जो है वो महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। क्लियर? यहाँ की जो डीसी हैं, ठीक है, वो है किरण बदाना जी, लेडी हैं।
2024 के उपचुनाव जब हुए थे तो यहाँ पे जो एमएलए हैं वो भी अनुराधा राणा जी हैं। और वहीं पे अगर हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात करें तो यहाँ पे इल्मा अफरोज काफ़ी चर्चा में रही थी रिसेंटली। तो इल्मा अफरोज को लाहौल स्पीति का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इस तरह से पूरे के पूरे जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाई जा रही है महिलाओं द्वारा। इसीलिए ये देश का पहला जिला बन गया है जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, सतलुज नदी पर कौन सा बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट 2025 में 2010 मेगावाट बिजली देने के लिए शुरू किया गया था? लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी वांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, या ऑप्शन डी गिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों यहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना चाहिए। लारजी जो है, लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये ब्यास नदी पे बना हुआ है। वहीं गिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये यमुना नदी पे है। ठीक है, तो बच जाता है हमारा लुहरी और वांगटू। दोस्तों दोनों ही ये जो है ये सतलुज नदी पे बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, लुहरी जो है ये शिमला और कुल्लू के बीच में एक जगह है। ठीक है, लुहरी में जो ये प्रोजेक्ट चला हुआ है। ठीक है, अब यहां पे ये जो प्रोजेक्ट है रन ऑफ द रिवर योजना है, यानी बिजली पैदा करने के लिए नदी के ही प्रवाह को यूज किया जाता है। यहां डैम बनाने की आवश्यकता नहीं होती। और इसका निर्माण जो किया गया है वो सतलुज जल विद्युत निगम ने किया है। ठीक है, और जैसा आप सभी को पता है SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम ये हिमाचल की इकलौती कंपनी है जो भारत की नवरत्न कंपनियों में भी शामिल है। क्लियर? और वहीं अगर आप नीरत की बात करें, यहां से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और भी निकलता है कि हिमाचल का एकमात्र सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये है नीरत में। ठीक है, और यहीं पे लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है जिसकी क्षमता 2010 मेगावाट है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कि लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। तो खूब सारे यहां से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी निकलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, 9th क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन महिला खिताब 2025 किसने जीता? ऑप्शन है आपकी कोका गॉफ, ऑप्शन बी सवालेंका, ऑप्शन सी ईगा स्विएटेक, या ऑप्शन डी एलेना रायबाकिना। जैसा आपको पता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के अंदर 4 टेनिस के टूर्नामेंट्स आते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड देन ऑस्ट्रेलियन ओपन। सॉरी, यूएस ओपन, यस, तो यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 4 टूर्नामेंट्स जो है फ्रेंच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है कोका गॉफ। कोका गॉफ ने 2025 का फ्रेंच ओपन का महिलाओं का खिताब जीता है। दोस्तों सभी के सभी जितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स बोले हैं आप उनके मेल विनर और फीमेल विनर जरूर याद रखिए। प्रोबेबिलिटी ये है टीसीएस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम टाइम वो टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछता है और इन्हीं 4 टूर्नामेंट्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है?
आपकी ऑप्शन है दलाई लामा, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी ए आर रहमान या ऑप्शन डी अरिजीत सिंह। ग्रैमी अवार्ड 2026, जैसा आपको पता है म्यूजिक की दुनिया में ग्रैमी अवार्ड जो है सबसे बड़ा अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है ये। तो चलिए देखते हैं अपने इस प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों ये है दलाई लामा। ठीक है, ये जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु जो है दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा जी की एक एल्बम है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इसे सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक और स्टोरी टेलिंग के लिए इसे ये प्राइज दिया गया है। डन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में हिम इरा ब्रांड मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा परियोजनाएं, स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उत्पाद, ऑप्शन सी सेब का निर्यात या ऑप्शन डी पर्यटन विकास। हिम इरा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। राइट ऑप्शन इज, सॉरी यहां पे ए कर दिया है, यहां पे आप इसको बी कीजिएगा, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो यहां इसको बी कर लीजिएगा, गलती से ये हो गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में फीमेल्स के, लेडीज के, औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं और वो जो लेडीज हैं वो इकट्ठे होकर अलग अलग तरह के पदार्थ बनाती हैं। ठीक है, जिनमें चटनी हो गई, अचार हो गया, कुछ भी ऐसी चीज जो घर पे रह के बनाती हैं। और उन्हीं के लिए हिम इरा नाम की दुकानें खोली गई हैं। ठीक है, ये हर एक ब्लॉक में एक हिम इरा दुकान खोली गई है। यहां पे इन्हीं समूहों के, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ही सामान मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हिम इरा रसोई की शुरुआत की गई है। ठीक है, हिम इरा रसोई की शुरुआत की गई है जहां महिलाएं लोकल जो वहां की डिशेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिड्डू, अपना कुल्लू की सिड्डू, मंडी का मदरा या कांगड़ा में भी मदरा बनता है, उसको तैयार करके बेचा जाता है जिससे उनकी रेगुलर इनकम होती रहे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में हिम इरा जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, 2025 तक हिमाचल प्रदेश ने अपनी कुल कितनी पंचायतों को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 1500 पंचायतें, ऑप्शन बी 2500 पंचायतें, ऑप्शन सी 4000 पंचायतें, ऑप्शन डी 3226 पंचायतें। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, चेक कीजिए। दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, 3226 पंचायतें। ठीक है, क्योंकि हिमाचल में कुल पंचायतें ही 3226 हैं तो सभी को कवर कर लिया गया है। ठीक है, यहां पे केमिकल जो फार्मिंग है, ठीक है, रासायनिक खेती को छोड़कर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाया गया है। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं केमिकल का प्रयोग करते हैं तो उसका सेहत पे काफी लॉन्ग टर्म में काफी गलत इफेक्ट आता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने निचले मैदानी इलाकों फॉर एग्जाम्पल ऊना और हमीरपुर के लिए वर्ष 2025 की मुख्य फसल क्रॉप ऑफ द ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के रूप में किसे चुना है? अखरोट,
कीवी, स्ट्रॉबेरी या ड्रैगन फ्रूट, जिसे अब नाम दिया गया है कमलम। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने निचले मैदानी इलाकों फॉर एग्जाम्पल ऊना और हमीरपुर के लिए वर्ष 2025 की मुख्य फसल यानी क्रॉप ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम। ठीक है। अब निचले पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया या कांगड़ा हो गया, यहां पे क्रॉप ऑफ द ईयर 2025 जो है वो ड्रैगन फ्रूट को कहा गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो ड्रैगन फ्रूट के लिए आइडियल है। अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनली किसान जो है धान और गेहूं की फसल पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन अब HP शिवा प्रोजेक्ट जो है, जो हिमाचल में चला हुआ है, जहां पे हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल्स को भी शामिल किया गया है, तो उसमें ड्रैगन फ्रूट को ऐड किया गया है। और ये ड्रैगन फ्रूट जो है, जैसा आप मार्केट में जानते हैं, काफ़ी महंगा बिकता है। तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार के कैलेंडर 2026 का थीम क्या है? दोस्तों अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑप्शन है डिजिटल हिमाचल अभियान, ऑप्शन बी हरित हिमाचल स्वच्छ हिमाचल, ऑप्शन सी चिट्टा मुक्त हिमाचल या ऑप्शन डी पर्यटन और संस्कृति दर्शन। हिमाचल प्रदेश सरकार के कैलेंडर 2026 की थीम क्या है? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से देखिए। यह है चिट्टा मुक्त हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है 2026 के लिए, तो इसकी जो थीम है वो है चिट्टा मुक्त हिमाचल। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हिमाचल का बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो पंजाब और हरियाणा के साथ कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे नशाखोरी को समाप्त करने के लिए ये सरकार के संकल्प को दर्शाता है। क्लियर? अभी जो पिछली पुलिस की भर्ती हुई थी तो वो भी चिट्टा मुक्त हिमाचल करने के लिए हुई थी, जो कमांडो भर्ती हुई अभी। ठीक है, पुलिस की। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। और हमारा आखिरी प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को आधिकारिक मंजूरी दी है? आपकी ऑप्शन है घुमारवीं, ऑप्शन बी पालमपुर, ऑप्शन सी शिमला या ऑप्शन डी मंडी। डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ये है घुमारवीं, ऑप्शन ए घुमारवीं। ठीक है, घुमारवीं जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है, यहाँ पे पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है और इसका नाम जो रखा गया है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन स्किल एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज एंड रिसर्च, MIISTER रखा गया है। दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है ये PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर बनाया जा रहा है और इसका मकसद जो है वो स्टूडेंट्स के स्किल को डेवलप करना है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट स्थान की बात करें तो ये कसारू में है और ये सियून पंचायत में पड़ता है। क्लियर? तो दोस्तों यहां समाप्त होते हैं हमारे 15 प्रश्न। ठीक है, ये जो सीरीज है 200 टॉप 200 सीरीज, मेरी आप सभी को ये सजेशन है, आप इनको अच्छे ढंग से डिटेल में पढ़िए, इनको नोट करके रखिए। ठीक है, और ये 200 जो मैं आपको करंट अफेयर्स देने वाला हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और किसी ना किसी एग्जाम में, स्पेशली जो अपकमिंग पटवारी एग्जाम है, इसमें तो काफी आपको काम आएगा।
तो आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको काफ़ी अपना इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने सजेशन ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, आपके जो सजेशन है वो हमें अपना कंटेंट और बढ़िया बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।